हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग है वो अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, आप उस पर्सन का नाम लीजिए जिनके बारे में आप देखना चाहते हो, ताकि मैं उनकी एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूँ। तो चलिए, कार्ड को सफल करना स्टार्ट किया मैंने। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स कि वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। द मैजिशियन, प्लीज़ यूनिवर्स जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, 10 of swords, Nine of Pentacles, 3 of Wands, Ace of Wands, Four of Cups, the High Priestess, Ace of Swords, Three of Cups, Ace of Cups, Queen of Swords, Page of Swords, Eight of Wands। तो ये रहे सारे कार्ड्स। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ। इस रीडिंग में जो राशियाँ है वो है जेमिनी, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैंसर, लिब्रा, पाइसेस, एरिस, लियो। ये रही इस रीडिंग में राशियाँ। जो स्ट्रॉन्ग इस रीडिंग में राशि है वो है जेमिनी, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड लिब्रा। तो ये रही इस रीडिंग में राशियाँ। वैसे एक बात बता दो कि ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग में आपकी राशि है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, ऐसा नहीं है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, इसे कोई भी देख सकता है और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है। इसे आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए देखते हैं कि आज उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहला कार्ड आया है द मैजिशियन। ये कार्ड यही बता रहा है कि वो आपके बारे में एक्टिवली सोच रहे हैं, आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस कैजुअल या कंफ्यूज है, कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, कांटेक्ट लेना, रिश्ता आगे बढ़ाना या खुद को आपके सामने एक्सप्रेस करने के बारे में वो फील कर रहे हैं। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर से वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। वो थोड़े चार्मिंग भी हो सकते हैं। मैजिशियन कभी कभी मास्टर ऑफ इल्यूशन भी होता है। तो अगर वो आपके सामने अपने असली इमोशंस नहीं दिखाते, वो अपनी फीलिंग्स को छुपाए हुए हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी पावरफुल है। वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं,
कुछ एक्शन लेने चाहते हैं और सोच रहे हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को स्मार्टली कंट्रोल भी कर रहे हैं। मैजिशियन की तरह अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि फीलिंग्स नहीं है, वो बस प्लान कर रहे हैं कैसे आपके करीब आए। अगर आप जजमेंट, ये कार्ड यही बता रहा है कि वो अभी आपके लिए किसी इमोशनल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। शायद पहले क्लियर नहीं थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। अगर आप दोनों के बीच कोई पास्ट कनेक्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्टेंस रहा हो तो वो उसको लेकर सोच रहे हैं। उनके लिए अभी डिसीजन टाइम है। वो अपने दिल से पूछ रहे हैं, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या ये रिश्ता मुझे वापस चाहिए। इमोशंस काफ़ी डीप और स्पिरिचुअल लेवल पर चल रहा है। वो आपको चाहते हैं और कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। अट्रैक्शन है, इमोशनल रियलाइजेशन हो रही है, पास्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, डिसीज़न लेना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स अभी काफ़ी इंटेंस और डिसीज़न ओरिएंट्स हैं। वो आपकी तरफ स्ट्रांगली खींचे रहे हैं और अब उन्हें लगता है कि उन्हें कोई फाइनल डिसीज़न लेना है और आपको एक्सप्रेस करना या पास्ट से निकल के एक नई शुरुआत करना। वो कॉम्बिनेशन ऑफ्टन शो करते हैं कि वो आपको मिस करते हैं। अगर आप दोनों के बीच कम बातचीत हो रही है तो दिल से मानते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में कुछ खास है, कर्मा या डेस्टिनी कनेक्शन जैसा फील करते हैं। वो पर्सन आपके तरफ अट्रैक्ट हैं और इंटरनली कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके मन में कोई प्लान या इच्छा हो रही है आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ाने के लिए। उनके इमोशंस अब क्लियरिटी की तरफ जा रही है। उन्हें अपने पास्ट एक्शन या डिसीजन को लेकर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कर्मा, सेकेंड चांस या एक नया फेस आपके साथ शुरू करने का स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। ये कार्ड डायरेक्टली शो करता है रोमांटिक या इमोशनल फीलिंग का डेवलप होना। पेज ऑफ कप्स, आपको मैसेज भेजने का डिज़ायर हो रहा है। उनको शायद अपोलोजाइज या एक सॉफ्ट स्वीट गेस्टर शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स एक नाजुक, इमोशनल और सिंसियर एनर्जी होती है। वो आपकी तरफ प्यार भरे जज्बात रखते हैं, लेकिन थोड़ा इमैच्योर या अनश्योर होने के वजह से वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वो आपके लिए अट्रैक्ट हैं। वो इमोशनली अवेकनिंग हो रही है उनकी, और अब वो इमोशनल लेवल पर आपसे कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग जेन्युइन है, काफ़ी ऑनेस्ट और हार्टफेल्ट दिख रहे हैं। वो कुछ इमोशनल एक्सप्रेशन या कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहे हैं। मैसेज, एपोलोजाइज या स्वीट बातचीत करने के बारे में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड यही बताता है कि वो पहले भी हर्ट हो चुके हैं। इसके वजह से वो थोड़े अंदर से काफ़ी हर्ट या इमोशनली फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि कनेक्शन ख़त्म हो गया है या इसमें अब कुछ नहीं बचा है। आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसमें सेपरेशन, कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग, और उसका असर उनकी फीलिंग्स पर पड़ रहा है। वो जहां उनके अंदर उम्मीद कम हो गई है, वो अभी भी आपको लेके फील करते हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें
और आपकी तरफ सॉफ्ट एनर्जी लेकर आना चाहते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि ये कनेक्शन अब ख़त्म हो चुका है। वो आपको चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि अब उम्मीद नहीं बची। वो अंदर से सोच रहे हैं, शायद मैंने चांस मिस कर दिया, शायद अब लौटना मुश्किल है। लेकिन द मैजिशियन और जजमेंट शो करता है कि वो आपको लेकर सीरियस हैं। वो पर्सन आपसे इमोशनली जुड़े हुए हैं। उनको बस डर है रिजेक्शन का, कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, या वो खुद लाइफ में किसी बड़े पेन से गुजर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड बताता है कि आपको एडमायर करते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। आप ग्रेसफुल हो, इंडिपेंडेंट हो, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में देखते हैं। और शायद उनके मन में ये भी हो सकता है, क्या मुझे इस शख्स की ज़रूरत है, या ये मुझे चाहे बिना भी खुश है। इस कार्ड के जरिए वो आपको ऐसे देख रहे हैं, आप इमोशनली स्टेबल हो, अपने काम, लाइफ या ग्रोथ में बिजी हो, आप उनके बिना भी ठीक हो, और उन्हें लगता है कि शायद अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। वो पर्सन आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपके स्टैंडर्ड्स हाई देख रहे हैं, जो उन्हें अट्रैक्ट भी करता है। वो थोड़ा इंटिमेटेड फील कर रहे हैं। लगता है आप इमोशनली डिटैच्ड हो चुके हो, लेकिन आपको ग्रेसफुल एंड इंडिपेंडेंट देख रहे हैं। वो दूरी फील कर रहे हैं। वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर उनको लगता है आप उनकी तरफ वापस नहीं देखोगे, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, या आप इमोशनली उनसे आगे बढ़ चुके हो। दिल में अभी भी आप हैं। उनको पास्ट का रियलाइजेशन हो चुका है, लेकिन वो डीपली हर्ट हैं या गिल्टी है उनको अभी, और आपको इमोशनली स्टेबल देखकर थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। लेकिन भले ही दूर हो, लेकिन वो आपको याद करते हैं। वो अभी आपसे इमोशनली दूर हो सकते हैं, लेकिन आपको लेकर सोच रहे हैं। शायद उन्होंने आपके साथ फ्यूचर इमेजिन किया है, या अब भी कर रहे हैं। वो अभी वेट कर रहे हैं आपके मूव का, या वक्त का, या किसी क्लियर साइन का। 3 ऑफ वैंड्स ये कार्ड यही दिखाता है कि वो आपको दूर से ही देख रहे हैं, आप में इंटरेस्ट है। वो पर्सन अभी वेट कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। उनका मन ये कह रहा है, मैं अभी भी उसे चाहता हूँ, लेकिन शायद मैंने देर कर दी। वो अब अपनी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग और खुश दिख रही है। शायद मुझे इंतज़ार करना चाहिए। शायद एक वक्त आएगा जब मैं उसके करीब वापस जा सकता हूँ। वो अब भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, लेकिन एक्शन लेने में हिचकिचा रहे हैं। आपकी तरफ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस से। उनकी फीलिंग तो है, लेकिन वो फियर या टाइमिंग के वजह से अभी खुद को रोके हैं आपके तरफ आने से। आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपकी तरफ, फिजिकल अट्रैक्शन, केमिस्ट्री या इमोशनल एक्साइटमेंट है उनके अंदर। एस ऑफ वैंड्स ये कार्ड यही दिखाता है कि वो आपके साथ नई शुरुआत करने का मन बना रहे हैं। चाहे पास्ट पेनफुल रहा हो, उनका मन कह रहा है फिर से कोशिश करनी चाहिए। वो आपके बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं, आपके साथ एक फ्रेश
पैशनेट्स फेस का सोच रहे हैं। वो पर्सन अब तक वेट कर रहे थे, लेकिन अब उनका दिल एक्शन लेने की तरफ जा रहा है। उनकी फीलिंग यही कह रही है, मुझे उसके लिए अब भी फीलिंग्स है। मैं हर्ट था, शायद गिल्टी हूँ, वो स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन मैं अब भी उसको चाहता हूँ। क्या मैं फिर से ट्राई कर सकता हूँ? मुझ में अब फिर से वो आग जग गई है। इमोशनल फीलिंग है उनके अंदर। वो पर्सन आपको चाहते हैं, बोथ इमोशनली और फिजिकली। पास्ट का पेन उनके अंदर अभी भी है, लेकिन वो वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। आपको देखकर वो मोटिवेट हो रहे हैं। उनका मन फिर से कनेक्शन बनाने की तरफ जा रहा है। द हाई प्रेस्टीज ये कार्ड यही दिखाता है कि वो पर्सन अपने इमोशंस आप तक नहीं दिखा रहे हैं। बहुत कुछ उनके अंदर चल रहा है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कन्फ्यूज़न या विचारों में खोए हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करें। ये कार्ड उनकी इंट्यूशन दिखाता है। वो आपके साथ डीप सोल लेवल कनेक्शन फील कर रहे हैं। आप उनके लिए सिर्फ एक पर्सन नहीं, मिस्ट्री और इमोशनल डेप्थ हो। वो अपने फीलिंग्स को इंट्यूटिवली प्रोसेस कर रहे हैं। उस पर्सन के अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इमोशनल रियलाइजेशन और नई शुरुआत का स्पार्क है, लेकिन उसके साथ साथ वो अभी भी अंदर ही अंदर सब महसूस कर रहे हैं। वो बता नहीं रहे पर महसूस सब कुछ कर रहे हैं। शायद इवन स्पिरिचुअली कनेक्शन फील कर रहे हो आपसे। उनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कंप्लीट साइलेंस है। उनका दिल चिल्ला रहा है पर जुबान चुप है। अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है तो चांस है वो आपके बारे में डीपली सोच रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कहने के लिए इमोशनली रेडी नहीं है। अगर वो कांटेक्ट में है तो आप शायद फील कर रहे होंगे कि वो पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं। उनका रीज़न ये हाई प्रेस्टीज एनर्जी हो सकती है। उनके लिए वो सब कुछ महसूस कर रहे हैं पर कह नहीं पा रहे हैं आपसे। वो पर्सन अब तक उनका मन इमोशन, साइलेंस, प्लानिंग और पेन के बीच में फंसा हुआ था। इस अवसर्स के आते ही वो अपने कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने वाले हैं। उनको अपने दिल की सच्चाई समझ आ रही है और वो इस सच को एक्सप्रेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं। ये कार्ड ऑफ्टन कम्युनिकेशन का इंडिकेट है। वो आपसे कांटेक्ट करने, सच बोलने या अपने दिल की बात शेयर करने के मूड में है। पास्ट में अगर साइलेंस था पर अब वो हटने वाला है। इस अवसर्स सच के लिए है, चाहे वो अनकंफर्टेबल हो। वो किसी इमोशनल ब्लॉकेज को तोड़ देंगे, पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे या आपको अपने रियल इंटेंशन बताएंगे। उस पर्सन के दिल में आपके लिए रियल स्ट्रॉन्ग इमोशन है, अट्रैक्शन, इमोशनल कनेक्शन, रिस्पेक्ट, वो सब चीज़ें हैं। वो गिल्टी, पेन या डिस्टेंस से गुजर चुके हैं, लेकिन अब क्लियरिटी आ चुकी है उनको। वो जानते हैं अब क्या सोचना है। साइलेंस का टाइम ख़त्म होने को है। आप दोनों में अब बातें होगी सच्चाई के साथ। वो पर्सन आपसे अचानक ही बात कर सकते हैं या आपको एक कन्फेशन या कोई सच बता सकते हैं।
हो सकता है वो बातें थोड़ी आप दोनों के लिए मुश्किल हो, लेकिन सच्चाई से वो आपसे बातें करेंगे। 3 ऑफ कप्स ये कार्ड यही कहता है कि वो आपसे फिर से इमोशनली जुड़ना चाहते हैं। ये कार्ड रियूनियन का होता है, स्पेशली अगर पास्ट में डिस्टेंस या ब्रेकअप हुआ हो। वो कांटेक्ट करना चाहते हैं बिना किसी प्रेशर के, लेकिन दिल से। आप दोनों के बीच एक इमोशनल कंफर्ट जोन बनाने की इच्छा हो रही है उनको, दोस्ती हो या उस दोस्ती से कुछ और डीपर डेवलप हो। उनकी फीलिंग यही है, मैं अब भी तुमको चाहता हूँ। मैं हर्ट था, कंफ्यूज भी था, लेकिन अब मुझे क्लियरिटी है। मैं वापस जुड़ना चाहता हूँ तुमसे। हो सकता है दोस्ती से शुरू करूँ, लेकिन दिल से चाहता हूँ कि हम फिर से एक हो सकें। अगर आप इंटरेस्ट हैं तो सॉफ्ट ओपन एनर्जी रखिए उस पर्सन के लिए। 3 ऑफ कप्स प्रेशर फ्री सेलिब्रेशन वाइब का कार्ड है। आप दोनों के बीच न्यू इमोशनल हार्मनी बन सकती है। दोस्ती से शुरुआत करके स्लोली उसको अच्छे से निभाइए। अगर कुछ नेचुरली अनफोल्ड हो रहा है उससे फोर्स ना करें। जब कोई आपके लिए एस ऑफ कप्स फील करता है, दिल से नई शुरुआत चाहते हैं वो पर्सन सच्चे जज्बात के साथ। उनका प्यार फ्रेश और पूरा है। पास्ट पेन होने के बावजूद भी वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ये सच्चा इमोशनल कनेक्शन है। वो पर्सन आपसे कनेक्ट करने के लिए इमोशनली रेडी हैं। जेन्युइनली बिना गेम्स के वो आपके पास आना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स ये उनकी यही फीलिंग है आपके लिए। मैं उसे फिर से चाहता हूँ, लेकिन इस बार दिल से। न सिर्फ अट्रैक्शन है, न गिल्टी। इस बार ये प्यार है। मैं तुमसे सच कहना चाहता हूँ, खुशी देना चाहता हूँ और शायद इस रिश्ते को फिर से एक नई रोशनी में जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। ये पर्सन शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों को इमोशनली मैच्योर कन्वर्सेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड आपकी एनर्जी में आई है। आपने पास्ट में पेन झेला है। अब आप इमोशनली अवेयर हैं, लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल नहीं। आप चाहते हैं सच्चे प्यार, लेकिन बिना किसी गलती के। आप किसी को अपने पास तभी आने दोगी जब वो पर्सन सच बोल रहा हो, तब पास्ट के पेन को समझते हो और कनेक्शन में मैच्योरिटी हो तब। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड यही कह रहा है कि वो आपको क्लोजर ही देख रहे हैं। हो सकता है सोशल मीडिया या किसी डायरेक्ट तरीके से वो बात करने के फेज में हैं, पर अभी भी पूरी तरह ओपन होने से कतरा रहे हैं। वो टेस्ट कर रहे हैं। वो पर्सन देख रहे हैं कि आप उन्हें क्या जवाब देते हो। बहुत पॉसिबल है उन्होंने आपको मैसेज लिखा हो पर भेजा नहीं हो, या वो किसी तरीके से इनडायरेक्टली कनेक्ट बनाने की सोच रहे हैं। हो सकता है आपके दोस्त के ज़रिए या कोई जान पहचान हो उसके ज़रिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि आप क्लियर और इमोशनली मैच्योर फेस में हो, जबकि वो अभी भी सोच विचार में है पर इंटरेस्टेड हैं आप में। आपकी एनर्जी यही कह रही है कि आप सच, क्लियरिटी और इमोशनल बैलेंस चाहते हो।
आप दोनों का कनेक्शन अभी एक कदम दूर, एक कदम पास वाली एनर्जी में है। वो पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं पर अभी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप इमोशनली क्लियर हो और इस बार सिर्फ सच्चे एफर्ट ही एक्सेप्ट करोगे आप। कनेक्शन अलाइव है लेकिन एक्शन और मैच्योरिटी दोनों ज़रूरी है इस रिश्ते में। वहीं 8 ऑफ वेंट्स ये कार्ड यही बताता है कि उनकी फीलिंग्स अभी इस वक्त वो जो हिचकिचाहट में थे वो जल्दी दूर होने वाली है। कम्युनिकेशन या कांटेक्ट बहुत तेज़ी से वो कांटेक्ट कर सकते हैं आप। हो सकता है वो कॉल करें या मैसेज के ज़रिए आप दोनों की बात हो जाए। उनका मन अब रेडी है मूव करने के लिए। किसी तरह के डीले ख़त्म हो रहे हैं। ये कार्ड बताता है कि जो भी डेवलपमेंट होंगे वो फास्ट होंगे। अपनी एनर्जी पॉजिटिव और ओपन रखिए पर बाउंड्रीज भी सेट करना मत भूलिए। अगर आप भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो अब तेज़ी से मूव करना बेनिफिशियल हो सकता है। 8 ऑफ वेंट्स के साथ अब सारी रुकावटें ख़त्म हो रही है तो पेशेंट के रिवॉर्ड मिलने वाले हैं आपको। जो रुका हुआ था अब वो बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। कांटेक्ट और कम्युनिकेशन के चांस हाई हैं। रेडी रहिए। आप दोनों के बीच जो इमोशनल क्लियरिटी है वो अब प्रैक्टिकल एक्शन में बदलने वाली है। तो आप खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। तो ये रही आज उनकी फीलिंग। अगर ये रीडिंग आपके दिल को छू गई हो तो यूनिवर्स को शुक्रिया कहना मत भूलिए ताकि वो कम्युनिकेशन जल्दी से हो सके आप दोनों का। यूनिवर्स से यही दुआ है कि जो आपके दिल में है वही आपके जीवन में भी साकार हो। अगर इस रीडिंग ने आपको जुड़ाव महसूस कराए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए लाती रहूं। फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।